हेलो एवरीवन, आज हम मिस्टर गिल इस सीरीज के थर्ड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है। आधी रात का वक्त होता है। फाट कहता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो। क्या कहता है, रात को 2 बजे खाने का वक्त शायद ही है। फाट कहता है, पुलिस होने के नाते मुझे नहीं पता अगली बार मुझे क्या करना होगा। हो सकता है अगले 5 मिनट में मुझे किसी क्रिमिनल को पकड़ना होगा, तो मैं कब खाऊं? मैं गलत लोगों को कैसे पकड़ पाऊंगा? मैं तुम्हारी तरह महंगा आर्टिस्ट नहीं हूँ। तुम जब चाहे तब उठ सकते हो, जब चाहो तब सो सकते हो। क्या कहते हैं, तुम मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? क्या खा रहा होता है और इसकी वजह से फाट कॉफ़ी नहीं पी पाता। फाट कहता है, तुम देख नहीं पा रहे हो, मुझ पर कॉफ़ी गिर गई। क्या कहता है, मैं भूल गया मैंने हथकड़ी लगाई हुई है, मुझे इसकी अभी तक आदत नहीं हुई है। ऐसे ही दोनों लोग जो कर रहे होते हैं। यहाँ सभी पुलिस ऑफिसर्स लॉयर को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं। फाट को फोन आता है। इंस्पेक्टर सभी मिसिंग लॉयर्स एक एक करके कांटेक्ट कर रहे हैं, सिवाय अटर्नी किम ग्रेड के। फाट कहता है उसे वो ढूंढेगा। ये कहता है उसे वॉशरूम जाना है, पर यहाँ पर भी फाट उसकी हथकड़ी नहीं खोलता। पर दोनों में बहुत बहस होती है, पर के फाट से हथकड़ी खुलवाने में नाकामयाब रहता है। अगली सीन में दिखाया जाता है, दोनों लॉयर के घर पहुँचते हैं। लॉयर के घर आने पर फाट बेल बजाता है और पीछे मुड़कर कहता है, अगर तुम मुझे परेशान कर रहे होगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहता है, सुनो, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ना, तो मैं अपना वक्त तुम्हारे साथ यहाँ आकर बर्बाद नहीं कर रहा होता। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि हथकड़ी फाट खोल देता है और क्या कहते हैं, सच कहूँ ना तो कार में इंतज़ार करना ज़्यादा सही था। फाट कहता है, तुम्हारे वक्त बर्बाद करने की वजह से अगर हमें दूसरी बॉडी मिले ना, तो जिम्मेदार तुम होगी। क्या कहता है, क्या तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? और फाट के को इशारे से गेट को क्लाइम करने को कहता है और दोनों अंदर आते हैं। क्या कहता है, रुको, अभी अभी तुमने जो कहा, क्या वो तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं था? मुझे ब्लेम करना तुम्हें क्या लगता है मेरी मांगा डेथ सेंटेंस की तरह यूज हो रही है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाट कहता है, ये बात मुझसे बेहतर तरीके से तुम जानते होगे। फाट फिर से हथकड़ी लगा लेता है। दोनों लॉयर के दरवाजे पर आते हैं। पूरा दरवाज़ा ऑलरेडी खुला होता है। वो अंदर आते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लॉयर वहाँ पर होता ही नहीं। फाट कहता है, बड़े घर में अकेले रहने वाला लॉयर अगर 3 दिन से मिसिंग होगा तो भी किसी को शक नहीं होगा। के को कुछ याद आता है। वो कहता है, क्या हो अगर मर्डर बस मांगा की तरह बॉडी सेटअप ना करना चाहता हो सकता है मर्डर लोकेशन और एग्जैक्ट मांगा का लोकेशन ना हो, पर वो सिमिलर हो। जैसे कि मर्डर जो पहला हुआ था वो वेयर हाउस में था, दूसरा वीरान खेत में। फाट पूछता है, 14th चैप्टर में मर्डर कहाँ होता है? ये कहता है, घाट के पास वाले वेयर हाउस में। और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। फाट नाप से लॉयर के घर के पास जो वेयर हाउस से घाट के पास वाले उसके लोकेशन के बारे में पूछता है और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वेयर हाउस में 14th नंबर ड्रॉ किया होता है और वो दोनों उसे देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर लाश टंगी हुई होती है। उसे देख करके हाफने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है सब पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फाट कहता है, मर्डर को हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, इसका खून अभी तक पूरी तरह से जमा भी नहीं है। मर्डर को क्राइम सीन छोड़े कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। नॉब पूछता है, और उसका क्या, क्या वो अभी भी सस्पेक्ट है? फाट कहता है, वो नहीं है, क्योंकि जो पूरे समय उसी के साथ था। के शॉप में था। फाट उसे पानी देकर पूछता है वो क्या सोच रहा है। ये घर जाने के बारे में पूछता है। फाट कहता है कि उसका काम यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही चुका है, वही उसे घर पर छोड़ देगा। और वो सॉरी कहता है लॉयर के घर पर जो उसने मर्डर के लिए के को ब्लेम किया था उसके लिए। ये कहता है, पर हो सकता है तुम सही हो, मैंने अगर वो ड्रॉ नहीं किया होता तो सब। और वो किलिंग के बारे में सोचकर उसे और भी उल्टी होने लगती है। तो फाट उसके पीछे जाता है, केक उसकी पीस देता है और लंबी सांस लेने को कहता है। वो कहता है, तुमने किसी को नहीं मारा है, उल्टा उस मर्डर ने तुम्हारे वर्क को यूज़ किया है, उसे कॉपी किया है। ये जो सब हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और गिल की वजह से अगर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी हो तो मेरे साथ काम करो। और वो केक को स्पेशल कंसल्टेंट के तौर पर उसके टीम के साथ काम करने के लिए पूछता है। फाट कहता है, इकलौते तुम हो जो इंसान जानता है कि मर्डर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा गिल्ट चला जाए तो मर्डर को पकड़ने के लिए मेरे साथ काम करो। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है फाट केक के घर पर उसे ड्रॉप करता है और कहता है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, और अगर कोई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और ये फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डाई विद ड्रामा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।